नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है सास बहू का प्यार। हाउसवाइफ का काम आसान नहीं। एक परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी है। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पर ही तो रहती हो तुम, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सीमा बोली, बनाने वाली तो मैं आज गाजर का हलवा थी, लेकिन गाजर आई नहीं थी। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सीमा किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सीमा कहती है कि आलू उबालने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश हो गई थी। रोहित बीच में ही बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो। अपनी पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोर बेल बजती है और सीमा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय गाजर लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सीमा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाने के टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रोहित खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है और कुछ ही सेकंडों बाद वह सीमा को आवाज़ लगाता है, सीमा, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। सीमा खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रोहित कहता है, नहीं मिल रही है। सीमा फिर एक बार खाने की टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि उसकी प्यारी सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है वो। थोड़ी देर बाद रूम से रोहित की आवाज़ आती है, मिल गई है घड़ी। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही रोहित अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। रोहित बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। सीमा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रोहित से पूछती है कि क्या कर रहे हो। रोहित कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सीमा तुरंत वह फाइल निकालकर रोहित के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो पूरा कमरा फैलाना होता। रोहित उल्टा सीमा को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी नहीं है, यही काम पूरा दिन करके बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर रोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है और पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रोहित को पता नहीं होता है। अब माँ और सीमा रोहित को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रोहित नींद से जागता है तो सीमा को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सीमा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। रोहित फ़ोन निकालकर सीमा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। रोहित फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से रोहित किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रोहित को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। रोहित चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। माँ तब बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सीमा जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। रोहित माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित माँ से कहता है,
माँ आज खाने में मटर पनीर बनाएंगे। माँ फिर से रोहित की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। रोहित कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। रोहित अपना फ़ोन निकाल कर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे परेशानी हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रोहित ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। रोहित 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रोहित ने दाल रोटी बनाई है। माँ रोहित से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। रोहित कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सीमा होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं है, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाना खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। रोहित ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर ज़रा नमक लेकर आ। रोहित खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को दे देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। फिर बीच में ही माँ खांसने लगती है और रोहित से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ जाना। रोहित फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इस सब से रोहित के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। रोहित को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह सीमा के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सीमा के मुंह पर कभी उसने सिकन भी नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना हो जाने पर माँ रोहित को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रोहित को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रोहित रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से रोहित परेशान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे रोहित खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह सीमा के बारे में सोच रहा होता है। वह पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है। वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सीमा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सीमा कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह रोहित से छुपकर उसी घर में रह रही थी। रोहित सीमा को देखकर काफी खुश हो जाता है और सीमा से कहता है कि घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। सीमा पूछती है, ऐसा क्यों? रोहित कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। और रोहित को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सीमा से बोलता है कि हाउसवाइफ का काम सबसे ज़्यादा कठिन है और हाथ जोड़कर वह सीमा से माफ़ी मांगता है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।